Namaste to Principal Sir of DV Public School Dhuri and all my dear students of class 9. Now I am going to start to explain a text story that is from Beehive book of class 9. The name of the lesson is The Little Girl. The Little Girl is written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield was born on 14th October 1888 in New Zealand and died on 9th January 1923, France. She died in the age of 34. So in the age of 34, she attained celebrity and she was a very famous writer, short story writer. The Little Girl is a story of a little girl, and what the relationship with the father of the little girl is described here. She was very much terrified of her father always, and she was making a distance always because of she became scared or afraid of her father, and she always maintained a distance with her father, and there was bond of love with them, but she realized at last part of the story. Now what moral lesson we are getting from this story? Parents should not be indifferent to their child. तो पेरेंट को, माता पिता को उदासीन नहीं होना चाहिए अपना चिल्ड्रन के प्रति. They should show their love towards their children. तो माता पिता को अपना प्रेम दिखाना है, प्यार दिखाना है अपना बच्चा के प्रति. इवन व्हेन टू टायर्ड फ्रॉम द वर्क, वो लोग बहुत ही काम से अगर थके हुए भी है एंड डू नॉट हैव टाइम फॉर देम, और बच्चे के लिए समय नहीं भी है, तब भी क्या नहीं करना है, वो दे शुड शो देयर लव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. तो तब पर भी जैसा भी स्थिति हो ना पेरेंट को, पिता माता को, तो बच्चे को प्रति अपना प्यार और प्रेम दिखाना ही चाहिए. Display of love helps in creating a lovable, nurturing environment. तो लव डिस्प्ले करने, जैसा प्यार डिस्प्ले कर दिखाने के लिए और प्रेम दिखाने के लिए क्या होता है, वो क्रिएटिंग लवेबल, एक प्रेम पूर्ण वातावरण बनाते हैं, और नर्चरिंग एनवायरनमेंट, जो पेशन मूलक एनवायरनमेंट वातावरण बनाते हैं फॉर द बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन. तो बच्चा को इसमें संतुलित वृद्धि होता है. पेरेंट्स शुड नॉट बी ओवर डिसिप्लिन्ड. तो पेरेंट को बहुत ही कड़ा टाइट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए बच्चे के प्रति. एंड हिट देयर चिल्ड्रेन फॉर स्मॉल मिस्टेक्स. छोटा छोटा मिस्टेक के लिए वो लोग को अटैक नहीं करना चाहिए और डांटना नहीं चाहिए. सच insensitive behavior can disrupt the normal development of the children. Such insensitive behavior, तो ये इस प्रकार असहनशील जो बिहेवियर आचरण है कैन डिसरप्ट नॉर्मल डेवलपमेंट. तो स्वाभाविक ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ को भंग कर देता है ऑफ द चाइल्ड, शिशु का. एंड रिजल्ट इन स्टैटरिंग. तो क्या होता है, वो हकलाने शुरू करता है, वो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाते हैं, डर जाते हैं. एज चिल्ड्रेन ग्रो अप, जब बच्चा बड़ा होता है, grow up, they realize that all the strict actions done by their parents were beneficial for them. जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाते हैं तो समझ जाते हैं कि जो कड़ा एक्शन माता पिता लेते हैं वो उसका लाभदायक कंडीशन के लिए ही लेते हैं, अच्छाई के लिए लेते हैं. वो बाद में रियलाइजेशन होता है. Beneath the strictness lies a heart full of love for the children. तो स्ट्रिक्टनेस जो कठोरता है, कठोरता का नीचे ही है, निहित है क्या, हार्ट, एक हृदय है, दिल है, फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रेन. बच्चे के प्रति बहुत ही पूर्ण रूप से प्रेम और प्यार रहता है. नाउ वी विल गो थ्रू द टेक्स्ट. दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट. वन डे इट विल बी enough, so large. The little girl. Do you feel you know your parents better now? या आप क्या अनुभव करते हैं कि आपका माता पिता को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. Then when you were much younger, जब when you were much younger, जब बहुत ही छोटे थे,
तो उस समय माता पिता को आप जब पहचान नहीं पाए थे उतना अच्छा से, तो अभी कि आप बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं उनके बारे में। Perhaps you now understand the reasons, तो अभी संभव यही है कि आप उसका कारण समझ जाते हैं। For some of their actions, कुछ वो लोग एक्टिविटीज में काम में that used to upset you earlier, तो जो आपको पहले जो काम किए थे, दुष्कर्म किए थे, उसके लिए आपका मन खराब हो जाता है। This story about a little girl, ये छोटा एक लड़की का कहानी है। Whose feelings for her father, उसका अनुभव अपना माता पिता के लिए चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, तो पहले डर था, उसके बाद वो समझ जाती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, तो वही चीज जो प्रतिध्वनि होते हैं हर घर में। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, अ फिगर टू बी फियर्ड मीन्स ए पर्सन टू बी फियर्ड। टू द लिटिल गर्ल, तो द लिटिल गर्ल कौन है? दिस स्टोरी द लिटिल गर्ल, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज केजिया, तो केजिया ही एक छोटी सी लड़की है। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, ही गर्ल, ही वॉज ए फिगर, ही मतलब कौन है? उसका जो लड़की को पिताजी है। ए फिगर टू बी फियर्ड मतलब अ पर्सन टू बी फियर्ड, तो बहुत ही डर जाने वाला आदमी है, बहुत ही आतंक क्रिएट करने वाला आदमी है। एंड अवॉइडेड, तो जिसको वो टालने प्रयास करते हैं, जिसको उसको डाइवर्ट करने प्रयास करते हैं, जिसको वहाँ उस जगह से वो भागने प्रयास करते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम, तो हर सुबह में अपना काम में जाने से पहले वो लड़की का रूम में आते हैं। एंड गिव हर ए कैजुअल किस, कैजुअल मीन्स रिलैक्स्ड एंड नॉट वरीड विदाउट शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट, आकस्मिक एक किस देते हैं, चुम्बन देते हैं। टू वॉच टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, तो जिसमें वो रिस्पॉन्स देती है कि अलविदा, विदा के समय का सलाम देते हैं। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, तो एक प्रसन्न समझ होता है, एक राहत का। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग, जब वो देखते हैं कि गाड़ी का आवाज होता है, जो आवाज कम वाला धीरे धीरे आवाज बड़ा ज्यादा आवाज धीरे धीरे कम होता है। फेंटर एंड फेंटर मीन्स लैकिंग क्लैरिटी और ब्राइटनेस, जो फीका होता है, आवाज कम हो जाता है। डाउन टू द लॉन्ग रोड, तो लंबा रोड में धीरे धीरे आवाज कम हो जाता है और पापा चल जाते हैं, तब उसको थोड़ा आतंक कम होता है, हल्का हो जाते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब शाम को घर आते हैं, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो सीढ़ी के बगल में वो खड़े हो जाते हैं। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और जोर शब्द सुनते हैं। इन द हॉल, बड़ा घर में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, बोले बैठक घर में मेरा चाय लाइए। हैज नॉट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो, मम्मी को बोलते हैं गो, जाइए। एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, मेरा पेपर आया वहां पर कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरा चप्पल ला दीजिए। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मम्मी उसको बुलाती है। इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर आप अच्छे लड़की है, यू कैन कम डाउन, अब आइए। एंड टेक ऑफ, और हटाइए फादर्स बूट्स, पिताजी को जो जूते हैं यहाँ से हटा दीजिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, तो स्लिप डाउन मीन्स काम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, फिसल कर नीचे उतरना। तो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, बहुत ही धीरे धीरे, जो शांत स्थिर होके अक्रॉस द हॉल, विशाल कक्ष में नीचे आते हैं। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का मारते हैं और बैठक रूम को खोलते हैं। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन द लुकिंग एट हर ओवर देम, तो बाय दैट टाइम उस समय में ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा रहता है ऑन। एंड लुक्ड एट हर, और लड़की को देखते हैं। ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, तो जैसा भाव से उसको देखते हैं तो लड़की डर जाती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, बोले हाँ केजिया जल्दी करो और यहाँ से बूट को हटाओ। एंड टेक देम आउटसाइड, हरी अप मीन्स शोइंग हेस्ट, जल्दी करो। एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर में रखिए। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आप अभी एक अच्छा लड़की हो गई ना
आई डोंट नो फादर। तो लड़की हकलाती है और बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ। यू डोंट नो, बोले आप नहीं जानते हैं। यू इफ यू स्टार्टर लाइक दैट, आप इस प्रकार अगर हकलाते हैं, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी आपको डॉक्टर पास ले जाएंगे। सी नेवर स्टार्टर्ड विथ अदर पीपल, दूसरे आदमी के समय जब बात करती है तब हकलाती नहीं है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और क्या तो स्टॉप डूइंग इट। गिवन इट अप मीन स्टॉप डूइंग इट, हकलाती नहीं है। बट ओनली विथ फादर, लेकिन पापा के साथ जब बात करती है तब हकलाती, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। प्रॉपरली मीन्स करेक्टली, सही तरीके से वो बात करनी चाहती है, लेकिन उसी तरह बात में स्पष्ट आवाज नहीं आती है। व्हाट इज द मैटर, बोले क्या हो गया। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेक्स्ड अबाउट, इस प्रकार अनहैप्पी क्यों दिखते हैं। रेक्स्ट मीन्स अनहैप्पी, होती दुखी, इस प्रकार दुखी क्यों। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मम्मी को बोलते हैं कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, आप सिखाए हैं ये बच्चे को, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। आई विश, मैं आशा करता हूँ, यू टॉट दिस चाइल्ड, आप इस बच्चे को सिखाए हैं, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, जो सुसाइड करने नहीं जाएंगे, इस प्रकार आप सिखाए हैं। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, बोले मेरा जो चाय का कप है वो टेबल में रखिए। ही वॉज सो बिग, और वो बहुत ही बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसका हाथ है, गर्दन सब बड़े बड़े हैं। स्पेशली, विशेष रूप से, हिज माउथ, उसका मुंह, व्हेन ही अर्न, जब वो जम्हा लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, तो अकेला उसके बारे में सोचना, ये किस प्रकार, किसके बारे में सोचना, एक दानव के बारे में, असुर और दैत्य के बारे में सोचने के बराबर है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, तो संडे रविवार को दोपहर के बाद क्या ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, बैठक रूम में जाने बोली, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, मम्मी और पापा के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, तो लड़की जब जाती है बात करने के लिए तब देखती है कि मम्मी पढ़ रही है, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पापा क्या करते हैं, कार्यभार वृद्धि करते हैं, अपने को रिलैक्स में मूड में रखते हैं, सोफा के ऊपर झांक के। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, अपना रुमाल को मुंह में डाल के, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, पैर कहाँ पर दिए हैं, जो सबसे ज्यादा तकिया में से एक है उनका ऊपर पैर देते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, तो बहुत ही अच्छी तरीका से वो अपना सोते हैं। और स्नोरिंग मीन्स टू ब्रीथ नॉइजली थ्रू आउट नोज एंड माउथ व्हाइल स्लीपिंग, जो खराटे मार के सोते हैं। तो अप टू हियर टुडे is only the first part of the video, and after that next video, from next part it will be started. Thank you, have a nice day.